जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस के एक मेडिकल पार्ट की, जो कि है हमारी आइज़ हैं। यह हमारी बॉडी का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं या आपकी आंखों में भेंगापन है या आपकी आंखों में चश्मा लगा है। चश्मे से मेरा तात्पर्य यह है कि अगर आपकी आंखों का नंबर बढ़ा हुआ है, जैसे कि 0.5 हो या 0.1 हो, तो अगर आपके नंबर आ रहा है तो आप डिफेंस के मेडिकल में आप अनफिट हैं। डिफेंस से मेरा मतलब है कि अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या नेवी, एयरफोर्स या किसी भी डिफेंस को लेके देख लीजिए, पुलिस हो या बीएसएफ, सीआईएसएफ, जीडी, एसएससी, जीडी, अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनमें मोस्टली आपको आर्मी और एसएससी, जीडी में आपको 6/6 की आइज़ चाहिए। अगर आपकी 6/6 आइज़ नहीं है तो आपकी आंखों में पॉइंट लग सकता है, आपके एमएच लग सकती है। तो अगर आप इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें आपके 6/9 और आपकी आइज़ हैं तो आपका चल जाएगा, आप पास हो जाएंगे। अगर आप आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी, जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको 6/6 ही चाहिए। अगर अन्यथा अगर आपकी आइज़ कम है, उससे आपका नंबर आ रहा है, तो आपकी आंखों में पॉइंट लगेगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। मेरे साथ 2018 में जब मैंने आर्मी का फिजिकल दिया था, गुना में जब मैंने ये फिजिकल दिया था, तब मैं फिजिकल में तो पास हो गया था। मेरा फिजिकल 60 नंबर की मेरी दौड़ रही थी और 40 के भीम रहे थे। टोटल फिजिकल मेरा जो था 100 नंबर का रहा था। उसके बाद मुझे मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया और मेडिकल मैंने टेस्ट पूरा ही पास कर लिया था। बट एक जगह मेरे माइनर प्रॉब्लम जो थी, मेरी आइज़, उसमें मेरे एमएच लगी थी, जो कि 6/6 की मेरे एमएच लगी थी। तो वो मुझे कठिनाई का सामना करना पड़ा। फिर मुझे 6/6 की प्रॉब्लम होने के कारण जब मैंने मेडिकल जब मैंने दिया इसका एमएच आके, तब वो भी, उसमें भी मेरे को कुछ नहीं दिखा, तो मुझे उसमें भी प्रॉब्लम हुई। मैं वहाँ पे रिजेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं मेरी एमएच लिस्ट, जो मेरे एमएच लगी थी आंखों में, ये मेरे को काट दिया गया था। उसके बाद मैंने अनफिट होने के बाद मैंने फिर प्रिपरेशन के लिए तैयारी की, फिर से अपने फिजिकल पे ध्यान दिया और 2019 में मैंने फिर से फिजिकल दिया, जो कि मेरा फिर से फिजिकल जो रहा, मेरा 100 का रहा। 60 नंबर की दौड़ रही थी और 40 के मेरे भीम रहे थे, तो मैं फिर से पास हुआ था। और उसके बाद उस पे टाइम पीरियड के बीच में 2018 और 2019 के टाइम पीरियड के बीच में मैंने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा लिया था, जो कि 6/6 की जो मेरी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी थी, वो मेरी दूर हो चुकी थी। तो उसके बाद मैं 2019 का जब मैंने अपना मेडिकल दिया तो मैं उसमें पास हो गया था। इत्तेफाक की बात यह है कि जिस अफसर ने मेरा मेडिकल किया था आइज़ का, जो इसने मेरा टेस्ट लिया था आइज़ का 2018 में, उसी इंसान ने मेरा 2019 में भी आइज़ का टेस्ट लिया और उसी बंदे ने जो मेरे को 2018 में फेल किया था, उसी डॉक्टर ने मुझे 2019 में भी पास कर दिया। क्यों पास किया, कैसे मैं पास हुआ? क्योंकि मैंने अपनी आंखों का लेसिक ऑपरेशन करवा लिया था। अगर मैं लेसिक ऑपरेशन नहीं करवाता तो मैं फिर से वो प्रॉब्लम को अपने सामने फेस करता, मैं फिर से रिजेक्ट हो जाता। इतिहास द्वारा वो मेरे सामने खड़ा होकर खड़ा जाता, फिर मैं फिर से मेहनत करता, फिर मेरी 0/सन्नाटा फिर से हो जाता, दोबारा से मेरा रिजेक्ट होता, बहुत निराश होता। बट मैं उसमें पास हो गया। मेरे पास रोल नंबर भी है, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जो कि आपकी फ़ोन की स्क्रीन पे आ रहा होगा, सॉरी। तो मैं पास हुआ उसमें और फिर उसका मेरिट जो भी बनी भगवान जाने। खैर, जो बात थी हमारी हैं हम आपको क्लियर करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी आंखों में नंबर आ रहा है, 0.5 है आपकी आंखों का नंबर, तो आप यकीन मानिए आप आर्मी के मेडिकल में रिजेक्ट हैं। आपके पॉइंट लगेगा, 100% पॉइंट लगेगा, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। 6/6 क्या होता है? 6/6 कितनी दूरी पे बिठा के हमें चेक किया जाता है? 6/6 हमें 20 फीट दूर बिठाला जाता है और 1 इंचेस के वर्ड्स होते हैं, वो हमें पढ़ने होते हैं। करीबन 3-4 वर्ड्स लिखे होते हैं 1 इंचेस के, जो कि आपको 6 फीट दूर बिठा के आपको पढ़ना होता है। पढ़ने का तरीका क्या होता है कि आपकी आंखों पे एक पट्टा लगा दिया जाता है, राइट साइड, पहले एक आंख पे, फिर दूसरी आंख पे लगा के एक आंख चेक की जाती है। जैसे कि इस तरीके से कि पहले आपकी इस आंख पे पट्टा लगा दिया जाएगा, आपको लेफ्ट आई से पढ़ना होगा,
20 फीट दूर बैठ के आपको 1 इंच का एक वर्ड पढ़ना होगा। फिर उसके बाद आपने उसको पढ़ लिया अच्छे से, तो आपको दूसरी आंख पे लगा देंगे, तो आपको दूसरी आंख से पढ़ना होगा। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप क्लियर हो जाएंगे, और आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आपकी यानी कि नंबर आ रहा है आपकी आंखों का, आपको धुंधलापन दिख रहा है, तो आपकी आंखें कमज़ोर हैं, आप मेडिकल में फेल हो चुके हैं। फिर आप अपनी आंखों को ऑपरेशन के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसका ऑपरेशन ही एक इलाज है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। अगर आप कहें कि मैं ये खा लूँ, या मैंने पालक खाना चालू कर दिया है, या मैंने आंवला खाना चालू कर दिया है, आंवले का मुरब्बा खाना चालू कर दिया, ये हथकंडा मैंने भी बहुत अपनाया, बट इससे मेरा नंबर और बढ़ गया, कम तो हुआ ही नहीं। इसका लास्ट ऑप्शन एक यही रहता है कि आप अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाएं। ऑपरेशन ही इसका, लेसिक ऑपरेशन ही इसका सॉल्यूशन है। दूसरा मेरे को तो नहीं लगता कि कोई दूसरा सॉल्यूशन इसके लिए बना है। क्या होता है कि अपन दूसरे लोगों की बातें सुनते हैं कि अरे मैंने चश्मा लगाया, मेरा नंबर कम हो गया, मेरा नंबर वापस आ गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई मेरी आइज़। ऐसा कुछ नहीं होता है। उनकी आइज़, उनसे टाइम पीरियड पूछिए, उनका टाइम पीरियड क्या था। उन्होंने 10 साल लगाया होगा, तब जाके उनका 1 पॉइंट ही कुछ नंबर आया होगा, या किसी ने 5 साल लगाया होगा, या किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल। बट आर्मी वाले के पास 5 साल नहीं है, ना 2 साल है, ओनली उसके पास मुश्किल से मुश्किल 1 या 1.5 साल रह जाता है, या 3 साल मिलते हैं मुश्किल से मौके से। अगर आप उसी टाइम पीरियड में हर साल आपकी भर्ती होती है, तो आप 3 साल वेट तो नहीं कर सकते ना अपनी आंखों को लेके कि भाई मैंने चश्मा लगाना चालू कर दिया और रेगुलर मैं चश्मा लगा रहा हूँ। क्या लगता है कि आपकी आंखों का नंबर लौटेगा? हो सकता है लौट आया तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी लेके आया, क्योंकि आपकी आंखों में चश्मा लगा है तो डॉक्टर हाल पकड़ लेगा कि आप पहले से चश्मा लगाते हुए आ रहे हैं, तो उसमें भी आप फेल हो सकते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। तो सबसे स्वस्थ आइज जो मानी जाती है वो है 6/6। तो आर्मी वालों को सबसे स्वस्थ आइज चाहिए, वो होती है 6/6, वो आपकी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अपने डॉक्टर से अपने जो मेरे डॉक्टर हैं, मैंने उनसे ऑपरेशन करवाया। मैं हर साल मतलब हर तीसरे या चौथे महीने उनके पास फिर भी जाता हूँ और अपनी आइज़ चेक करवाता हूँ, और बहुत ही अच्छा उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। मैंने बहुत जगह भटका हूँ, पता नहीं मैंने कहाँ, दिल्ली, पता नहीं किस जगह, कितनी जगहों में मैंने जानकारियाँ ली। और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कि ऑपरेशन करवाए थे, कुछ ऐसे डॉक्टरों पे ऑपरेशन करवाए थे जिन पे कि आँखों में लालपन, रेडपन रह गया था उनका, तो उनके डॉक्टर ने फिर से उनके एमएच लगा दी थी। क्योंकि ऑपरेशन के बाद कुछ डॉक्टर्स क्या होते हैं कि जानकारी कम होती है कुछ डॉक्टर्स के पास, या बहुत ज़्यादा एजिड हो चुके होते हैं, वो अपने बस शिष्यों को जो कंपाउंडर होते हैं, जो नीचे काम करने वाले होते हैं, उनको अपनी आँखों का ऑपरेशन के लिए लगा देते हैं, खुद नहीं करते हैं। कभी कोई ऐसा भी हो जाता है, तो बड़े डॉक्टर के पास जाने से भी ये चीज़ें हमें सामना करना पड़ता है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप लोग ऑपरेशन करवाएं तो अच्छे डॉक्टर पे करवाएं। जहाँ से मैंने करवाया वहाँ से भी करवा सकते हैं। मैंने काफ़ी बच्चों के ऑपरेशन करवाए हैं जो कि सक्सेस हो चुके हैं, और सक्सेसफुली उन्होंने आर्मी की भर्ती निकाली है, और मेडिकल में भी पास हुए हैं और भर्ती भी हो चुके हैं। तो अगर आप लोग ऑपरेशन करवाना चाहते हैं अपनी आइज़ का, तो मेरा नंबर फ़ोन की स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैं आपकी आंखों का ऑपरेशन भी करवा सकता हूँ। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, और मैं किसी का भला कर सकूँ। तो आप लोग अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारी बॉडी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग होता है। और धूल मिट्टी से दूर रहें, क्योंकि धुआं जो होता है वो हमारी आइज़ को बहुत ही कम कर देता है, क्योंकि धुएं से हमारी आंखों में पानी निकलना चालू हो जाता है, जैसा आप लोग जानते होंगे। और सर्दी में भी हम बिना गोगल्स के चलते हैं तो पानी स्वाभाविक है वो आता ही है। और टेंशन से भी, स्ट्रेस से भी हमारी जो आंखें की जो पुतलियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो ऐसा स्ट्रेस मत लीजिएगा। जो आर्मी के बच्चे हैं, मुझे पता है आर्मी वाले बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी टेंशनें ली हैं, और अभी भी थी पहले कुछ, तो अभी सब कुछ ठीक है। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि अगर आपकी किसी की भी आंखों में अगर एक बार एमएच लग जाती है, तो आप उसका ऑपरेशन ही करवाइए, लेसिक ऑपरेशन ही करवाइए, अच्छे डॉक्टर्स के पास जाइए। अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं, और मेरे जहाँ से मैंने करवाया आप वहाँ से करवाना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट आपके पास आ ही रहा होगा, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल आ सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, और बाकी रब राखा, जैसा भी आपके नसीब में होगा वो आपको मिलेगा। तो आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखें और अपनी मेहनत करते रहें,
और आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली जो इम्पोर्टेंट वीडियो होंगी वो भी आप तक पहुँचती रहेंगी। और जय हिंद, जय भारत।